वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पार्ट 4। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और सम एग्जांपल्स उनको हम सॉल्व करेंगे। एंड यील्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इसको भी पढ़ना है और इस पे कुछ एग्जांपल्स वो सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हो। तो इसका रिटर्न मैं इस साइट पे रखता हूँ www.tajamulsir.blogspot.com। यहाँ पर मैं इसका रिटर्न रखता हूँ या PDF, यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, तो पहले आप इस एसोसिएशन वर्ड को यहाँ पर समझिए, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं इस वर्ड को अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये एसोसिएशन किस लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। एसोसिएशन का मीनिंग है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर ये एसोसिएशन इन्होंने यूज़ किया है कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स या 3 एट्रीब्यूट्स, 4 एट्रीब्यूट्स। सपोज एक एट्रीब्यूट है A, दूसरा B, इसके बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी एक एट्रीब्यूट के चेंज होने से दूसरे एट्रीब्यूट पे क्या असर पड़ता है, तो इसी का नाम दिया गया है यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कोरिलेशन। स्टेट्स में आपने देखा होगा कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, वहाँ पर हम रिलेशन देखते हैं। अभी हम आगे देखेंगे ये। नाउ 2 attributes are said to be associated if they appear together in a large number of classes, then is to be expected if they are independent. In other words, 2 attributes A and B are said to be associated if they are not independent but are related in some way. तो 2 attributes को हम तब ही एसोसिएटेड कहेंगे जब उनके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन हो, वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। अगर 2 एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है तो वहाँ उनके बीच में न पॉजिटिव रिलेशन होगी, न पॉजिटिव एसोसिएशन, न नेगेटिव एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपने याद रखना ये पॉइंट कि 2 एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। 2 एट्रीब्यूट्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जब हम कहेंगे ये 2 एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मीन्स ये इस पे कोई डिपेंडेंट है नहीं, न ये इस पे डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में कोई एसोसिएशन होगी ही नहीं, कोई रिलेशन होगी ही नहीं। तो एसोसिएशन तभी हम देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बल्कि डिपेंडेंट होने चाहिए आपस में। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है, नॉट इंडिपेंडेंट but are related in some way or the other. Association of attributes refers to such technique by which we can measure the relationship between 2 such phenomena whose size cannot be measured and where we can only find out the presence or absence of the attributes. तो attributes में हम देखते हैं presence या absence, क्योंकि इसका हम size measure नहीं कर सकते हैं, attribute को हम measure नहीं कर पाते, सिर्फ हम absence और presence चेक करते हैं। एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसी को जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जस्ट एज इन केस ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस we study the relationship between 2 variables whose values can be measured. Similarly, in case of association, we study the relationship between 2 variables which cannot be capable of quantitative measurement, as has been pointed out earlier. An attribute divides the universe into 2 classes. One possesses the attribute and the other not possesses it. तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको ये समझाया है लास्ट वीडियोस में कि एट्रीब्यूट्स वन possessing the attribute एंड दूसरे में नहीं है। तो एट्रीब्यूट्स हम कहते ही ये टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम मेजर करते हैं कि किसी पॉपुलेशन में कोई एट्रीब्यूट है या नहीं है, तो उसी हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम किसी विलेज को चेक करना हो, इस विलेज को चेक करनी हो स्मोकिंग, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, एक पोर्शन को डिवाइड करेंगे
इसको डिवाइड करेंगे 2 पोर्ट्स में। एक में हम रखेंगे स्मोकिंग, नॉट स्मोकिंग। तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड किए इस विलेज को, एक को स्मोकिंग, दूसरे में नॉट स्मोकिंग। तो यही इसने यहाँ पर लिखा है इन 2 क्लासेस। एक में हम रखते हैं जिसमें है एट्रीब्यूट, दूसरे को हम रखेंगे जिसमें एट्रीब्यूट नहीं है। तो इस तरह से हमने ब्रीफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि एसोसिएशन किस लिए हम करते हैं, ताकि हम रिलेशनशिप चेक करें बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। नाउ टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। Positive association: when 2 attributes are present or absent together in the data, they are said to be positively associated. जब 2 attributes present या absent together एक साथ किसी डेटा में है या नहीं है, तभी हम उस डेटा को, उस एसोसिएशन को हम नाम दिया है यहाँ पर स्टेट्स में positively association या positive association. In such cases, the actual frequency is more than the expected frequency. तो ये आपको अभी आगे समझ आएगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस पे हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ पर आपको समझ आएगा। यहाँ पर आप याद रखिए, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। ये पॉजिटिव एसोसिएशन जिस टाइम होगा उस टाइम आपका ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। तो पॉजिटिव एसोसिएशन में ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलते हैं ये बाद में निकालेंगे हम। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव एसोसिएशन ए बी डिवाइड बाय बी इज ग्रेटर देन ए बीटा डिवाइड बाय बीटा। तो ये होगी कंडीशन इसमें। तो इसमें थोड़ा सा आप याद रखिएगा एक चीज़ जो आपने याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी लिखा है, मैं बी की जगह पर बीटा रखूँगा और नीचे ए ग्रेटर देन यहाँ आ जाएगा इसका अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगा ए बीटा, यहाँ पर लिखा है ए बी, मैं यहाँ पर लिखूँगा ए बीटा, ये ग्रेटर देन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा। यहाँ पर बी था, यहाँ पर बीटा, क्योंकि यहाँ पर बीटा ही है डिवाइड बाय। इसी तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी वही आएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 ही लिखे, तो बाकी यहाँ पर इस तरह से आपने इनको समझना है। आगे हम अभी दिखाएंगे ये कैसे हम निकालेंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव एसोसिएशन हम तभी कहेंगे जब आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। सच एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, स्मोकिंग एंड कैंसर। तो ये इस टाइप की एसोसिएशन हम आपको मिलेगी लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव एसोसिएशन। वो कैसे? तो जब किसी विलेज में या डिस्ट्रिक्ट में किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव एसोसिएशन बन गई, यानी इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है। तो अगर किसी जगह पर लिटरेसी रेट कम होगी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो इसको इसने यहाँ पर लिखा है, सच एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, स्मोकिंग एंड कैंसर। स्मोकिंग बढ़ेगी तो कैंसर भी बढ़ेगा, स्मोकिंग कम होगी कैंसर कम होंगे। Now, negative association. When the presence of attributes causes absence of another attribute, they are said to have negative association between them. In such cases, the actual frequency is less than the expected frequency. तो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वहाँ पर आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इस तरह से ये जब हम रेशो के हिसाब से देखेंगे, ये ऑब्जर्व्ड लेस देन इस फ्रीक्वेंसी से। तो अब यहाँ पर अगर ये इक्वल होगा तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। ए बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइड बाई बी, तो उस टाइम हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। तो सेम इसी तरह से अगर आपके पास ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी, जब ये आपके पास लेस देन निकलेगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, तो आप डिक्लेयर करोगे कि इन दो के बीच में
एसोसिएशन नेगेटिव है, नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन का भी दूसरा नाम डिसएसोसिएशन है, तो ये इसको याद रखिएगा आप। ये 1 2 3 ही है, लेकिन इसके और भी है और क्लास फ्रीक्वेंसीज जिनको आप अभी आगे सीखोगे। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव एसोसिएशन और नेगेटिव एसोसिएशन को यहाँ पर ब्रीफली अंडरस्टैंड किया, पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन किसको कहते हैं। तो इसके बाद अगर किसी में पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है ना नेगेटिव एसोसिएशन, तो वो फिर क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम एग्जांपल करते हैं, ये देख लीजिए। गिवन ये फ्रीक्वेंसी ए बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी एंड एन, चेक द एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा, ए एंड बीटा। अभी मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर ए बी के बीच में एसोसिएशन, अल्फा बीटा के बीच में एसोसिएशन एंड यहाँ पर ए बीटा के बीच में एसोसिएशन। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिए। आपने 9 के टेबल इसका नाम रखा है, या 2x2 टेबल, इसको हम कंटिंजेंसी टेबल भी कहते हैं, इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने ए लिखना है, इधर अल्फा और इस साइड में बी, इसके नीचे बीटा। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करिए, ए बी, इसको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ए बी की। इसके बाद इन दो को अल्फा इंटू बी और अब इसके बाद इस ए को इस बीटा के साथ, ये बनेगा ए बीटा। इसके बाद इस अल्फा को इस बीटा के साथ आपका यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा। तो इसके बाद आपने ऐड करना है यहाँ पर, इसका जब ऐड करेंगे ये बी के बराबर आपका आएगा, यानी ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पर बी प्लस बी इज टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। इसी तरह इन दो को ऐड करेंगे हम, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, यहाँ पर आपका ए अल्फा कैंसिल, सॉरी नॉट बीटा, ए अल्फा कैंसिल, ये अपोजिट है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बीटा बीटा, तो बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा। अभी निकालेंगे हम, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टेबल कैसे बनाओगे आप, एंड यहाँ पर टोटल एन। अब इस साइड का ऐड करेंगे हम, ये रो का किया था हमने इससे पहले, अब हम कॉलम का ऐड करेंगे, ए बी प्लस ए बीटा। यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी प्लस ए बीटा, इन दो को ऐड करना है। यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्लास, तो यहाँ पर बचा ए प्लस ए इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, यानी जो यहाँ पर बी बीटा, बी है पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ये कैंसिल हो जाते हैं। तो जब हम इन दो को ऐड करेंगे हमारे पास जो टोटल मिलेगा वो टोटल आपके पास आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, यही हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इन दो का ऐड ये ए बनता है, ये ए। इसी तरह से इन दो का ऐड आपके पास आएगा अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये बी बीटा कैंसिल। ये पहले आपने टेबल बनाना है, इसको याद रखिएगा। हमें एसोसिएशन चेक करनी है, वो एसोसिएशन चेक करने के लिए आपको ये टेबल हर एक क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब डेटा पे आ जाइए, ए बी दिया हुआ है 20, इस टेबल में ए बी ये है, ये 20 है। इसके बाद अल्फा बी डेटा में नहीं दिया हुआ, तो ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 40, मैं लिखूंगा ए इज 40। इसके बाद बी, बी इज इक्वल टू 30, ये है बी, बी इज इक्वल टू 30। उसके बाद है एन, एन इज इक्वल टू 100। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। अभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा ये ऑब्जर्व्ड कैसे निकलते हैं। इन सब फ्रीक्वेंसीज को हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब इसमें से 1 2 3 अवेलेबल है,
4, बाकी सब मिस है। अब हम बाकी निकालेंगे, वो कैसे निकालने गौर से देख लीजिए। यहाँ से ए बीटा मिसिंग है, तो जब हमने इन दो को ऐड किया, ए बी को हमने ऐड किया ए बीटा के साथ, वो बना हमारे पास ए। अब ए बी इज 20, ए बीटा मिसिंग इज इक्वल टू ए इज 40। अब ए बीटा कैसे निकलेगा इजिली, ए बीटा इज इक्वल टू 40 माइनस इस 20 को राइट साइड में लाए, ये माइनस बनेगा, 40 माइनस 20 इज 20। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इस तरह से मैं इन सब फ्रीक्वेंसीज को निकालूंगा। तो यहाँ पर ए बीटा निकला मेरा 20। तो इसके बाद अभी ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये तीनों मिसिंग है और ये बीटा भी मिसिंग है। अभी निकालेंगे हम जितने भी ब्रैकेट्स में हैं ये क्लास फ्रीक्वेंसीज, इनको हमने निकालना है। तो चलिए अब पहले हम यहाँ पर अल्फा निकालेंगे। ये n कैसे निकलता है, इस a को जब हम अल्फा के साथ ऐड करते हैं दैट इज इक्वल टू n, a प्लस अल्फा इज इक्वल टू n, a is 40, अल्फा is missing, n is 100, same alpha is equal to 100 minus 40 that is equal to 60। तो अल्फा का वैल्यू 60। अब हम यहाँ पर इस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे आपने यहाँ पर ध्यान से रखना, यहाँ पर ये तीनों मिसिंग थी, हमें कोई भी किसी भी एक साइड से निकालना है, कोई इसमें से दो निकालने पड़ेंगे तो एक निकालेंगे हम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अल्फा निकाला। तो अब मैं यहाँ पर ये बीटा, इस बीटा को भी निकालूंगा। कैसे, मैं बी और एन को और बीटा को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बताऊँगा आपको। दिस बी प्लस, चलो मैं लिखता हूँ b प्लस बीटा इज इक्वल टू n, क्योंकि इन दो का ऐड और इस साइड का ऐड ये n के बराबर होता है। तो b इज 30 एंड बीटा इज मिसिंग, n इज 100, हियर बीटा विल बी इक्वल टू 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 70। तो बीटा का वैल्यू 70 है। अब इस रो को हम यूज़ करेंगे ये अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए। तो ये b कैसे निकाला मैंने, इन दो को मैंने ऐड किया, ए बी प्लस अल्फ़ा बी। तो अब यहाँ पर b है, अल्फ़ा b नहीं है। चलिए करिए ऐड इसको, ए बी प्लस अल्फ़ा बी इज इक्वल टू b। यहाँ पर ए बी इज 20 एंड अल्फ़ा बी मिसिंग, b is 30, अल्फा b is equal to 30। इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब हम इसको -20 करेंगे तो ये बनेगा अल्फा b is equal to 30 minus 20 is 10। अल्फा b हमारे पास 10 निकला। इसको पूरा आप याद रखना, ये कैसे निकालते हैं हम, अक्सर लड़कों को यहाँ पर गलती हो जाती है। अब इसी तरह से मैं ये अल्फा बीटा निकालूंगा। कैसे, इन दो को ऐड करना है और ये बीटा के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा मिसिंग है, तो इस 70 को माइनस करेंगे 20, वो बनेगा 50। इसको मैं शॉर्टकट में निकाल दूँ, तो फिर भी मैं लिख के रखूँगा कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा इज मिसिंग, बीटा इज 70 एंड ए बीटा इज 20, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 70 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 50, जो मैंने यहाँ पर लिखा। तो इस टेबल को मैंने यहाँ पर डिटेल में निकाला, तो आप इसको अच्छी तरह से लिख के रखना कहीं रफ पे। अब चलिए चेक करिए। अब हमें बताना है कि एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, पहले हम ए एंड बी की एसोसिएशन निकालेंगे। तो ए एंड बी की जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है इस टेबल में हम देख रहे हैं वो 20 है ये। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं, ए इंटू
b डिवाइड बाय n। अब a को देखना है टेबल में a क्या है, a कहाँ पर है, ये है a is 40 and b is 30 and n is 100। टेबल में सब निकलते हैं ये, which is equal to 1200। ये दो जीरो ख़त्म, ये भी ख़त्म, वहाँ पर बचा 12। तो यहाँ पर क्या निकला, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकली हमारी 12 एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज़ 20। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी इज़ ग्रेटर दैन, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर दैन, ये 20 है, ग्रेटर दैन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है दिस n। अब इन ए बी के बीच में क्या एसोसिएशन है, हम लिख सकते हैं कि a एंड b आर पॉजिटिवली एसोसिएशन। तो a और b के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो अब हम अल्फा और बीटा के बीच में निकालेंगे। चलिए अल्फा बीटा हम निकालेंगे। अल्फा बीटा इज ऑब्जर्व्ड यहाँ पर 50। अब हम इस अल्फा बीटा का एक्सपेक्टेड निकालेंगे। तो अल्फा बीटा की ऑब्जर्व्ड 50 है, अब हम एक्सपेक्टेड निकालेंगे। वो कैसे, अल्फा फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बीटा के साथ डिवाइड बाय n। तो n है 100। अब हम चेक करेंगे अल्फा बीटा क्या है डेटा में। ये देख लीजिए, अल्फा इज 60 एंड बीटा इज 70। तो करिए इन दो को मल्टीप्लाई, 60 इंटू 70, 4200, ये दो जीरो कैंसिल, तो वहाँ पर बचा 42। अब यहाँ पर शॉर्टकट एक दिए, यहाँ नीचे 2 जीरो, ऊपर भी 2 जीरो, ये कैंसिल होंगे, तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 7 42। उस तरह से भी आप निकल सकते हो। तो हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकली 42, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी 50। तो अल्फा बीटा की जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो अल्फा और बीटा के दरमियान बी जब एक ग्रेटर देन हो ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड से, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी अल्फा बीटा के दरमियान पॉजिटिव एसोसिएशन है। दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड ईच अदर। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बीटा। तो ए एंड बीटा की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पहले हम टेबल में देखेंगे। ए बीटा, ये है ए बीटा, इसकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 20 है। तो अब हम इसकी एक्सपेक्टेड निकालेंगे। तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, ए इंटू बीटा, ये ए लिखना है फिर बीटा लिखना है डिवाइड बाय एन। तो एन हमें पता है ये 100 है। अब हम चेक करेंगे ए और बी क्या है, ए और बीटा क्या है। तो टेबल में ए इज 40 एंड बीटा इज 70। तो इन दो को मल्टीप्लाई करना है, करिए ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, 7 4s आर 28। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कम है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या निकला हमें, ए बी इज लेस देन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा, सॉरी नॉट ए बी, ए बीटा इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा। तो हम कह सकते हैं ए बीटा के दरमियान नेगेटिव एसोसिएशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंड कॉन्टिजेंसी टेबल, किस तरह से हम एसोसिएशन निकालेंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स इसी में से होंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा, तो इसको आप याद रखिएगा।
तो यहाँ पर जो एसोसिएशन हम निकालते हैं, ये एसोसिएशन सिर्फ नेचर हमें देता है कि नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है। ये इसका हाई और लो ट्रेंड नहीं बताएगा ये कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम देख रहे हैं नेचर ऑफ एसोसिएशन। तो इसका कोएफिशिएंट हम आगे अभी पढ़ेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर एसोसिएशन को सीख लिया कि पॉजिटिव एसोसिएशन कब डिक्लेयर करेंगे, नेगेटिव एसोसिएशन कब, और उसके बाद नो एसोसिएशन जब ज़ीरो होगा, वो नहीं, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये और एक क्वेश्चन ए बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए बी एंड एन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओगे क्यों? हमें जो चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। हम पहले ए बी की ऑब्जर्वर देखेंगे। तो ए बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 10 है। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। A is 50 and B is 60, N is here 100। तो ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल। 6 × 5 is 30। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ए बी इज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इसके बीच में क्या एसोसिएशन होगी ए बी के बीच में? आप क्विकली आप बता सकते हो कि नेगेटिव एसोसिएशन। तो इस तरह से हम एसोसिएशन डिक्लेयर करते हैं कि एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये था इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को किस तरह से हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए independence of attributes. If there is no kind of relationship between the attributes A and B, we may accept to find same proportion of A's in B's and in betas. In such a situation, the actual frequency is equal to the expected frequency. याद रखिए, when actual frequency is equal to expected frequency, तो उस समय हम कह सकते हैं कि दो एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। यानी अगर ये कोई एट्रीब्यूट है ए बी, इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कुछ है, जब हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो भी इसी के बराबर होगी। तो उस टाइम हम कहते हैं कि दीज ए एंड बी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। In other words, if there exists no relationship of any kind between two attributes A and B, say they are said to be independent। तो उस टाइम इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, ये इक्वल होते हैं। If A and B are independent, we would accept two attributes A and B are said to be independent if the observed frequency of AB is equal to its expected frequency। ये मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट कब करार देते हैं हम एट्रीब्यूट्स को, जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें निकला ग्रेटर। ये जब इक्वल निकलेगा तो हम डिक्लेयर करेंगे द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है ए एंड बी आपस में। ए बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइड बाई बीटा। अब यहाँ पर और लिख सकते हैं हम ए बीटा। मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखूंगा ए बीटा डिवाइड बाय ए, तो ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा, यानी इस ए के बदले में अल्फा, इस तरह से बी बी के बदले में बीटा। ये याद रखना आप यहाँ पर। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, अब अगर हमारे पास अल्फा बीटा हों
आप देख सकते हो सेम इस तरह से कंडीशन इक्वल होने चाहिए, अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई एन। इसी तरह से अगर आपके पास होगा ए बीटा, तो हम निकाल सकते हैं कि ए बीटा के बीच में क्या एसोसिएशन है। इसी तरह से आपके पास होगा अल्फा बी, हम निकाल सकते हैं इसके बीच में कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखिएगा, लिख के रखो कहीं पर। तो अब हम इस एग्जाम्पल में दिखाएंगे कि किस तरह से ये हम निकालते हैं डेटा में। ये देख लीजिए, ए बी इन पॉपुलेशन एन इज 200, ए इज 80 एंड बी इज 60 एंड ए बी इज 24। तो हमें बताना है कि ए बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ए बी की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 24 है, ये दिया हुआ है। तो नो, अब हम इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये हमने लिख के रखा है यहाँ पर। चलिए, ए इज इक्वल टू 80, ये 80 है, एंड बी इज 60 डिवाइड बाय एन इज 200, ये 2 0 कैंसिल इन 2 zeros के साथ, तो इन 2 को मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 इज 48, ये वहाँ पर 2 बचा, डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, दैट इज 24। तो क्या देखा हमने, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस समय हम कहते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जब आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बराबर निकलेगा, तो हम उन दो एट्रीब्यूट्स को आपस में लिख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं। Here expected value of AB is 24, the actual value of AB and its expected value are equal. It means that the two attributes are independent. A and B आपस में independent है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें बताना है कि A and B इंडिपेंडेंट और नॉट। तो A and B को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A, फ्रीक्वेंसी ऑफ B और N। जब आप इस डेटा की तरफ देखोगे, यहाँ पर देख लीजिए, ना A कहीं है, ना B, ना N। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसका टेबल, कंटिन्यूटी टेबल पर बनाना पड़ेगा। उसमें से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद ही हम इसका हम डिक्लेयर करेंगे इस रेशो पे। इस तरह से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए, A अल्फ़ा करिए मल्टीपल A इंटू बी इज AB, फ्रीक्वेंसी ऑफ AB, एंड अल्फ़ा इंटू B is alpha B, frequency of alpha B, and A into beta is frequency of A beta, ये मैंने आपको सिखाया अभी, and alpha into B is equal to frequency of alpha B। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इस कॉलम में इन दो का ऐड A के बराबर होता है, इन दो का ऐड अल्फ़ा के बराबर, और इन दो का ऐड ए बी अल्फ़ा बी, ये बी के बराबर होता है। और इन दो का ऐड बीटा की फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये हमने अभी इससे पहले किया। चलिए आप वैल्यूज डालिए इसमें। ए बी इज़ 256, 256 ये। इसके बाद अल्फ़ा बी इज़ 768। इसके बाद है ए बीटा इज़ 48, एंड अल्फ़ा बीटा इज़ 144। अब बी का हमने निकालना है। बी का निकालने के लिए इन दो को ऐड करना है, ये मैंने आपको बताया। और बीटा का निकालने के इन दो को ऐड, इन रोज़ को, कॉलम्स को ऐड करेंगे तो ये निकलेगा। तो मैं इनका ऐड निकालता हूँ। तो इस तरह से हमने 2x2 टेबल को कंप्लीट किया। ये मैंने ऐड किया तो ये निकला, ये n निकला। इस साइड का भी ऐड करेंगे, इस साइड का भी ऐड करेंगे। ये टोटल इधर ऐड करोगे वो भी वही आएगा, इन दो को ऐड करोगे तो वो भी वही n के बराबर ही होगा। तो ये आना चाहिए n के बराबर ज़रूरी। इस साइड का भी ऐड 1216,
इन दो का भी ऐड 1 to 1 6, तभी आपका टेबल ठीक है। तो हमने टेबल निकाला। अब हमने चेक करना है कि इंडिपेंडेंस ए एंड बी को, तो ए एंड बी का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं पहले क्या है। ए एंड बी, ए बी की क्लास फ्रीक्वेंसी 256 है ऑब्जर्व्ड। अब हम इसकी एक्सपेक्टेड निकालेंगे। ए का वैल्यू किसके बराबर 304, बी इज 1024 and n is 1216, which is equal to 311296। इन दो का मल्टीपल डिवाइड करिए 1216 के, ये बनेगा आपका 256। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी आर इंडिपेंडेंट, ये दो इंडिपेंडेंट है। अब हम इस मेथड से चेक करेंगे, रेशो के मेथड से, प्रोपोर्शनल मेथड से। तो पहले हम ए बी देखेंगे, ए बी किसके बराबर है, ए बी इज 256। उसके बाद ए की फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, ए इज 304 सॉरी, विच इज इक्वल टू 0.84 इनको डिवाइड करने के बाद। अब हम चेक करेंगे अल्फा बी एंड अल्फा बी टेबल में कहाँ पर ये है, अल्फा बी 768 and alpha is here 912। करिए डिवाइड इन दो को, तो ये भी 0.84। तो इस तरह से भी हमने चेक किया कि ये दो आपस में इंडिपेंडेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर आपने क्विकली अंडरस्टैंड किया होगा कि इस तरह से भी इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और इस प्रोपोर्शनल मेथड के ज़रिए से हम इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हैं अप टू एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में यहाँ पर सीखा कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और पॉजिटिव एसोसिएशन, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे डेफिनेटली। नेगेटिव एसोसिएशन ये भी हमने किया और इसको एग्जाम्पल के ज़रिए से किस तरह से आपने निकलना है एग्ज़ाम में, ये भी मैंने किया, समझाया आपको। अगर फिर भी समझ कहीं पर नहीं आया तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स का जवाब देने का। फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, इस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इसको भी हमने सीखा। और इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स ये भी हमने पढ़ा और इसके ऑब्जेक्टिव्स को एग्जाम्पल के ज़रिए से किस तरह से हम इंडिपेंडेंट चेक करते हैं ये भी पढ़ा हमने। और इसके बाद ये एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसको सॉल्व किया मैंने। तो इसके बाद है यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ये मैं नेक्स्ट पार्ट 5 में आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ये किस तरह से करते हैं और इसको किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसको आप देखना। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पार्ट 5 में ये होगा आपका, वहाँ पर मैं इसको सिखाऊंगा।